जी अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा डे टू इन इस्तांबुल और वाइब तो है भाई शहर की। ये देखें ज़रा, ये देखो ये देखो ये देखो, ये है आया सोफिया। ये मेंटेनेंस में है अभी और इसको कहते हैं ब्लू मॉस्क। इनको विज़िट करने का अभी हमारा टाइम नहीं हुआ। अभी मैंने वो खाना खाया है। खाना ठीक था, लेकिन इधर का जो तरबूज है ना, दवाना बड़ा मज़ेदार है यार। नरम नरम मीठा मीठा। पाकिस्तान में नहीं ऐसा होता, यूके का मैंने खाया नहीं है। यहाँ पे अच्छा था, बाकी वाइब तो वैसे भी अच्छी है ही है। अभी हमने जाना है अब्दुल गाजी के फिल्म सेट पे। वो ड्राइवर हमारा वेट कर रहा है, बस में मिलते हैं आपको। मैंने जल्दी पहुँचना है, अभी उसकी कॉल आ रही है मुझे। धूप बड़ी तेज़ है लेकिन हवा बहुत ठंडी है, मौसम प्यारा है। बस में हम लोग पहुँच चुके हैं। पानी शानी हमने ले लिया, पानी लिया, कोक की बोतल ली है। ये बस है, रास्ते में मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, अपने ड्रामा सेट पे। और ये देखो, ये यहाँ पे है, ये पहाड़ों में सारा। जैसे जैसे एक्सप्लोर करते हैं फिर आपको वैसे वैसे दिखाते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ मिली है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं सारा जो उस ड्रामे में चीज़ें यूज़ हुई थी ना, वो सारी यहाँ पे। ये बाज़ार बना हुआ, अगर किसी ने कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद भी सकते हैं। ये देखें, ये क्या है? ये है एक तलवार, गुंदूस को जो दी थी उन्होंने। और ये है तुर्गुत का हथियार है ये। ये आप ख़रीद भी सकते हैं। इसकी प्राइस लिखी हुई है $80। $80 में पूरा ट्रिप करके आऊँ $80 में। झूठ बोल रहा है। ये देखो, यहाँ से ये है उस्मान का सेट सारा, ये रखा हुआ है। ये यहाँ पे ये देखो, ये वो सोने के सिक्के जिससे वो ख़रीदते हैं, कभी मंगोलों को कभी सलीबियों को। ऐसे 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 ख़रीदते हैं वो। उसके बाद ये देखो भाई, ये देखो, कैसा लग रहा हूँ? सलीमान शाह का बेटा अब्दुल गाजी। Is there any mirror? Is there any mirror? Where's the mirror? Over there, brother. वो वहाँ पे है शीशा। वो कितनी ज़्यादा बड़ी है यार। ओए 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 ओए, मैं तो खुल्लूस उस्मान लग रहा हूँ। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। इसकी भी प्राइस लिखी हुई है, इसके अंदर स्टिकर लगा है, वो है
ये भाई $315 की है। ना ना ना, देखने के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये वो जो खंजर है एक दूसरे को तोहफे में देते हैं, ये वो खंजर पड़े हैं, ये उनके लिबास पड़े हैं, ये उनके बूट पड़े हैं, और ये क्या पड़ा हुआ है, हालनी बाज़ार की चाबी। उसके बाद तलवार बड़ी है, ये है ऊपर अर्तुल की तलवार है जो उसने अपने साथ में बांधा हुआ था ना, रेड कलर का, वो बंधा हुआ है। ये तीर कमान, ये तलवारें, ये देखो ये भी है। ये सारा कुछ ही एक जैसा ही है इधर तो। नहीं तेज नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं, टर्किश में लिखा हुआ है, इसकी समझ नहीं आ रही। वो वाली जो चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल में वो है जो ड्रामा सेट में यूज़ हुई हैं उसकी शूटिंग में सारी। ये तो अर्तुल का खंजर लग रहा है। ओह माय गॉड। उसके बाद ये देखो तुर्गुत का सामान भी इधर पड़ा है। तुर्गुत पता नहीं कहाँ है। सुल्तान का ड्रेस, ये सुल्तान का ड्रेस पड़ा है। अर्तुल की अंगूठी भी है। उसके बाद ये बाला खातून का ड्रेस है जी, ये देखो। हलीमा सुल्तान की चीज़ें भी पड़ी होनी इधर। ये उस्मान का ड्रेस है जो ड्रामे में यूज़ हुआ। ये तो सारा उस्मान का लग रहा है यार। अर्तुल का पता नहीं किधर है। ये भी उस्मान की चीज़ें हैं। ये बच्चों के ड्रेस, ये भी उस्मान का सारा। समझ नहीं आ रही क्या करना है यार। यहाँ पे चीज़ें महंगी बहुत है, ली कोई जानी नहीं है। ये सारा वो पड़ी हैं उस्मान का जो है ना, जो उसने पहना था। ये बाला खातून की टोपियाँ पड़ी हैं। ये देखो अर्तुल की चीज़ें पता नहीं कहाँ है। मैं तो भाई एक एक चीज़ याद करके आया हूँ। जब मैं इधर आया हूँ ना, मैंने अर्तुल के 4 कोशिश की थी 5 के 5 सीज़न देख लूँ, लेकिन नहीं देखे गए। मैं 4 सीज़न देख के आया हूँ, 5वां भी तकरीबन आधा देख लिया था। मुझे हर चीज़ याद है। आपको शायद ना याद हो, जब जब देखोगे आपको याद आएगी। लेकिन मुझे पता था कि मैंने इधर आना है, मैं हर चीज़ देख के आया था ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। और अभी आगे देखते आगे क्या होता है। ये बाकी आपने चीज़ें देखी हैं। ये देखो जी, ये उनके मकतूब पड़े हैं जो सुल्तान को जाते थे या सुल्तान से आते थे। ये मकतूब पड़े हैं उनके। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो है उसकी उस्मान की। अर्तुल की चीज़ें कम है। ये देखो जो हाथ पे पहनते थे वो लोग। देखते हैं क्या ख़रीदा जाता है। हमारी बात में क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन आना कुछ नहीं है। इस अर्तुल, ये है जी अर्तुल की अंगूठी। How much? This is original pure silver. Oh, this is original. Okay. Yeah, pure silver and original from the movies. Original from movies। ये वो अंगूठी है जो उसने पहनी हुई थी, ये ओरिजिनल है। Check. इसकी कॉपी शायद होंगी कोई।
first we'll go here. This is the Kayı Tribes Bazaar site, by the way. Kayı कबीला आ गया। ओताक। ये है जी उनका पानी का कुआं। और यहाँ पे हमें एक एक्टर भी मिलेगा, आपको भी दिखाते हैं कौन सा एक्टर मिलता है। एक ओताक ही है, ये उनका बाजार है जो हमें दिखाते थे। वहाँ पे भी कुछ चल रहा है, इसके अंदर देखते हैं क्या, लेकिन अभी देखें, मज़ा करें आप लोग। वाह जी वाह। Like, do you guys know what it is? What? Dervish. Dervish. That's a dervish. Yeah? ये क्या सीढ़ियाँ? शीशे का बना। Roses. This roses has small parts here. See the holes. And you put your favorite perfume inside, which is syringe, and you can see the liquid here. So it's a room perfume, actually. And it will smell you. Şu anda da o güllerden yapacağım. Now he's going to make the same one. The great smell. Nice. Like an apple. İyi olmuş. Yes. Ben de gösteri yapacağım şimdi. यहाँ पे शीशा बनने लगा। शीशे की चीज़ें जो ये बनी हैं, पड़ियाँ सारी हैं, इन्होंने बनाई हैं। और ये मज़ीद बनाने लगे हमारे सामने। कुछ देखो क्या बनाते हैं। तो चल गई है। Hadi görüşürüz. So Mr. Ahmed has been doing this job for almost around 40 years. 40 years? Yes, 40 years, and he's been doing this job with his two sons. He's one of the artists from government. Actually, he's working from government too. And also, on the back Government artist. there are some pictures of him acting in our Konuş Osman series, the 5th season. Now he's preparing the glass for the roses. Do you guys know what is the raw material of the glass? Raw material for us? For the glass, sand, but it's a specific sand. Which one? You know? It's called silica. सिलिका। शीशा एक रेत से बनता है, रेत का नाम है सिलिका। स्पेशल रेत होती है जिसके साथ शीशा बनता है, उसका नाम सिलिका होता है। ये जो है वो फ्लावर बन रहे हैं उस तरह के। ये वाले फ्लावर बना रहे हैं। ये वो है, उसमें थोड़ा सा परफ्यूम डालो और रूम में रख दो, खुशबू आती रहेगी। वो इस तरह के होते हैं। ये भी वो बना रहा है। और इसने एक्टिंग की हुई है करुलुस उस्मान में। ये देखो इसकी तस्वीरें वगैरह लगी हैं। ये एक्टर है करुलुस उस्मान का। फूका रंडे जिन्होंने करुलुस उस्मान देखा वो इन्हें जानते होंगे। So if you have any questions, you can ask me. I can translate for you.
now we just make the mold for the perfume. हाँ क्या वो उसने छोटे छोटे पत्ते भी बनाए हैं, पूरी पत्ती बनाई है फूलों की। वो देखो साथ साथ 40 साल से ये काम कर रहा है, गवर्नमेंट का अप्रूव बंदा है ये, और खुरुलुस उस्मान में भी इसने काम किया हुआ। Specifically this flower, he doesn't use the leaves. Mesela orada orta yerdeki gibi, sağ taraftaki başağın yanındaki gibi sağdan. Like this ones, beside of the flower. Beside of the leaves. Biz sonra sol taraf. फिर बनता है ना, आपको दिखाते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आप ये देख लें कि ऐसे बनता है ये, बल्कि बन ही गया होगा। फाइनल आपको दिखाते हैं। ये जो है ये कीड़ी, ये भी इन्होंने ऐसे ही बनाई है, ये देखें शीशे के साथ। और ये जो पूंड बनाया है, पूंड भी इन्होंने ऐसे ही बनाए हुए हैं शीशे के साथ। क्या कमाल का बनाया है, फिनिशिंग चेक करो इसको, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है ये। और वो जो उन्होंने बनाया अभी उसके नीचे, वो वहाँ पे फॉर्म है उसके नीचे रख दिया है, रुई के नीचे। 15-20 मिनट बाद वो जो है ना तैयार हो जाता है, और तैयार हो के वो इस तरह के लगेंगे जैसे ये है, जैसे ये है। 15-20 मिनट तक ऐसे हो जाएगा वो। इसमें यह है कि थोड़ा परफ्यूम डालो जिसके नीचे यहाँ ऐसे, और वो आपके कमरे में खुशबू आती रहती है। Arturo series. और वो एक जो है ना, वो इस पूंड की एक कीमत जो है ना, वो एक है तकरीबन 20 पाउंड का, 1000 लीरा, टर्किश लीरा। अब यहाँ से बाहर चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे जो तलवारें बनाते थे, हक है अल्लाह सच है अल्लाह वाला, ये वो है। ये है वो सारा। ये इनका बाजार है जहाँ से वो चीज़ें लेते हैं। ये चमड़े की दुकान है, वो दिली दमीर की वो थी, और ये चमचे उनके पर है, सारा कुछ। यहाँ पे क्या, ये पूरा एक फिल्म ड्रामा सेट है और छोटी छोटी हैं, लेकिन अच्छा ठीक है, नॉट बैड। वो सामने देखो, यहाँ से किसने दिखाना था, किसने दिखाना था आपको? ये देखो जी, ये है वो ब्रिज जहाँ पे वो बैठ के कभी कभी इसके यहाँ पे बैठ के बातें करते थे। वो नीचे मछलियाँ भी नज़र आ रही हों आपको, तो वो घोड़े भी हैं वहाँ पे, सफाई हो रही है यहाँ पे। काफ़ी पुरानी जगह है ये वाली, शूटिंग बहुत पुरानी हुई है, लेकिन जगह इन्होंने मेंटेन करके रखी है पैसे बनाने के लिए। और हमें एक एक्टर भी मिले, हम एक्टर के साथ हम बनाते हैं, हम सबको आप जानते होंगे। आपको देखो देखो हमें कौन मिला, देखो देखो कौन मिला, वो अंधेरा नज़र नहीं आ रहा। ये है जी सारा कबीला। ये देखो कौन है, कौन है। Like that, and also we are doing short movie. The short movie starting like that. It's gonna be your movie, okay? Look at that. This is our visitors. We are doing for them the video too. And if you want, you can join with us also like that. Look. ये है उनके कॉस्ट्यूम्स। ये उहदाई खान का तख्त है, तो जहाँ पे अर्तुगरुल गया था ना नयान के साथ, ये उहदाई का तख्त पड़ा हुआ है। वो है जी गुनगुत, करीब से दिखाते हैं आपको। They can also talk in Turkish, but you repeat after me, okay?
ये मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये ड्रामा सेट है। ये कौन है? Al biraz. ये इसकी तस्वीरें वगैरह लगी हुई Çok az gel. हैं। या Okay, we editing also Mongols. Biraz daha. वो ऐसे आपकी प्यार से लेके आपकी वीडियो बना देते हैं। Start shooting inside. And this one, potato tank, is the first tank we built. And everything started inside. These Arturo cells. This is Gingar base tank. Remember Gingar? Yeah, Arturo's brother. Yes. 2014 में ये शुरू हुआ था और उसके यहाँ से पहले ये किसी जंगल में थे और कुछ देर बाद इन्होंने ये जगह सारी ख़रीद के फिर यहाँ पे अपने टेंट लगा के पूरी एक प्रॉपर फिल्म सिटी बनाई है। और जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, इनको अपने टूरिज़म के लिए रख दिया, पैसे कमाने के लिए। वो वहाँ पे जो वीडियो वगैरह बनाते हैं वो सारा दिखा रहे थे, प्रोफेशनल फ़ोटोज़, प्रोफेशनल वीडियोज़। उसका तकरीबन लेते हैं वो 250 US डॉलर्स। तो हमें अभी ज़रूरत नहीं है $250 की। ये देखो ढोल भी है वो जिस धड़म धड़म वाला, ये देखो। लेकिन इसमें जो मैं देख रहा हूँ ना वो ये है कि सारा कुछ छोटा छोटा है, लेकिन हमें दिखाया है ऐसे जो पता नहीं क्या हो गया इधर। तो कहता है वो मोर्चा भी है इधर। यहाँ पे शूज़ उतार के अंदर जाना है और पिछले एक हफ्ते से मैं पाटियाँ जराबां पा रहा था, शुक्र है मैं इतने नमियाँ पा के आया। बहुत आग में आ गए हैं हम लोग। Quick. Mamsi, yeah, Mamsi. What about the axe? बमसी के कपड़े, बमसी की तलवारें जो सारा उसमें यूज़ हुआ है ड्रामे में। और ये है जी तुरगुत का असल कुल्हाड़ा। ये देखो किसने दिखाना था आपको? उस्मान की ये तलवारें हैं जो ड्रामे में यूज़ हुई हुई हैं। ये कपड़े भी पड़े हैं कुछ। ये क्या है? उस्मान की अंगूठियाँ पड़ी हैं यहाँ पे भी। This is the actual base sword. ये वो तीरों के आगे जो लगाते हैं वो पड़े हैं। ये है अर्तुगरुल की तलवार, असल तलवार ये है। तो सारा उन्होंने म्यूज़ियम में फ्री ऐसे बनाया हुआ था, असल ये है। ये इनका तीर कमान भी बड़ा है। आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। इधर भी है कुछ और उस साइड पे भी है कुछ। ये वो नक्शा जहाँ पे जंगें प्लान होती थी जिस नक्शे पे, ये वो नक्शा। और ये कुछ औरतों के वो पड़े हुए हैं। आगे चलते हैं वो वहाँ पे क्या होता है। ये वो जहाँ पे अपना वो औता की चीज़ें रखते थे, तलवारें वगैरह, असबाब सरदारी याद आ गया मुझे। यहाँ पे ओह हो बगैर सरों के चीज़ें हैं। ये भी मेरे ख्याल में सारा जो है ना वो उसका ही है। कुरुल उस्मान की चीज़ें पड़ी हैं, तुल की नहीं है, लेकिन ठीक है। सिपाही खड़ा है जो दुश्मनों ने इसकी गर्दन उतार दी है। ये वाला खेमा इतना ही है। अभी दूसरे किसी खेमे में चलते हैं
वहाँ पे आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 7-8 घंटे का टूर होता है। और अभी 12 बजे हैं, 4 बजे वहाँ पे कोई शो होगा, वो भी हमें दिखाएंगे। He fights with the emperor and he escapes from prison. There's 2 prisons. बाज़ंतीनी अरीना इसको कहते हैं, ये कुरुलुस उस्मान का है। It looks bigger on the screen, I know. यहाँ स्क्रीन पे बहुत बड़ा बड़ा लगता है। ये यहाँ पे कुर्सी है, यहाँ पे मीटिंग होती है बैठ के। हमने उस्मान देखा नहीं है इसलिए हमें पता नहीं है। ये सारा वही कुछ बना हुआ है और कहता है वहाँ से उस्मान ने जंप किया था नीचे, और यहाँ पे ये भी उसने फतह किया था ड्रामे में। हमको क्या लेना देना उस्मान से, हम तो अरकुल देखने आए थे, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे उस्मान की ही हैं। हाँ बस इसको मोटा मोटा देख लें। मुझे भी देख लें। कबीले हम लोगों ने देख ली हैं। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये कुरुलुस उस्मान की या कुछ कोई बिल्डिंग है। और अभी हम जा रहे हैं अरतुरुल की एक बिल्डिंग में जिसका नाम है, अभी हम जा रहे हैं साउथ में। ये देखो ये है साउथ, जो कई कबीले की मिल्कियत में था। ये वो साउथ था जो अलाउद्दीन कैकोबाद ने अरतुरुल को तफवीज़ किया था। ये वो साउथ है। ये देखो ये है वो मस्जिद जहाँ पे वो नमाज़ें पढ़ते हैं आगे। वो उसके ऊपर खड़ा हो गया जो है ना, उस्मान अज़ान देता था छोटा बच्चा बन के। ये ईसाइयों का कलीसा है। ये वो है जहाँ पे ड्रैगोस अपनी प्लानिंग करता था। ये देखें, तब वो तस्वीरें वगैरह नहीं थी, लेकिन अभी इन्होंने तस्वीरें लगा दी हैं। ये है वो सारा जो ड्रैगोस की प्लानिंग यहाँ पे होती थी सीज़न 5 में। और वो वहाँ पे मस्जिद, आपको मस्जिद भी दिखाता हूँ मैं अंदर से। लुक एट दैट। जिसने देखा उसको पता होगा सारा ये। He just built a mosque for his people. And Christian and Muslim people live together in Yeah, peace. So he wanted to the place for dragons planning or dragons. Yeah. ये है जी मस्जिद। मस्जिद में उन्होंने क्या रख दिया, जुत्ती पा के जाना होएगा। ये है वो मस्जिद जहाँ पे वो सीज़न 5 में नमाज़ पढ़ते हैं। और ये अभी कुछ और होगा ना यहाँ पे, लेकिन ये है वो मिंबर जहाँ पे वो खुतबा देता है। और यहाँ पे सारे नीचे बैठे होते हैं। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा ना, साथ साथ मैं कोई तस्वीरें भी लगा दूँगा, आपको याद आता रहेगा चीज़ें। ये है वो मस्जिद। अभी बाहर चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या मिलता है हमें। यहाँ पे साउथ में आए हैं हम, और वो है आगे साउथ का जो सराय है, जो सारा कुछ छोटा छोटा बनाया उन्होंने आर्टिफिशियल करके ना, लेकिन उसमें बड़ा बड़ा नज़र आता। पता नहीं कितना बड़ा किला है, कितना बड़ा क्या कुछ है। ये भी हाँ, ये वो है जहाँ पे वो अपने घोड़े खड़े करता है। यहाँ से अंदर आके, यहाँ से वो अंदर आता है घोड़ों पे, यहाँ पे अपने घोड़े खड़े करते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं अपना गलबात के लिए। ये है वो सारा जहाँ पे उसकी शूटिंग हुई है। सऊद में आए हैं। और ये आपको अगर याद हो, मैं तस्वीर भी लगा देता हूँ। वहाँ से अंदर आते हैं, यहाँ पे घोड़े खड़े करते हैं और यहाँ से अंदर। और ये देखिए, अरतुरुल्स, हाँ There's a line. लाइन Here there.
That's a cat. Is that? That's a auntie of line. ये है वो सारा, ये वाला अर्तुल का कमरा था, यहाँ से वो नीचे छलांग मारता है अभी, इसके ऊपर लटक के. Can we go upstairs? Oh no, upstairs is closed. Oh. They are still working on that. यहाँ से अंदर आते हैं, जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, वो सीढ़ियाँ यहाँ से उसके अर्तुल के कमरे में जाती हैं, और यहाँ से कुछ मेहमानों के लिए जो एक कमरा था वो ये वाला है, बाकी सारा बंद है. Yeah, there was a big table. उसके बाद ये जी एक और जगह है, लेकिन ये मेरे ख्याल में ना अर्तुल की नहीं है, वो अर्तुल का पीछे ही था, क्योंकि अभी तक मैंने ये तो नहीं देखा. टूर गाइड किधर चला गया है, वो उधर, ये देखो. और अगर आप लोगों को याद हो, वो जो सीज़न 1 में था ना हलब शहर, जहाँ पे वो अयूबी थे, वो भी यहीं पे कहीं है. वो भी इनको मैं पूछता हूँ भला कहाँ पे है, लेकिन मेरे ख्याल में ये वही है जहाँ पे वो हलीमा की शादी होने वाली थी उसके साथ, एक सुल्तान के साथ. ये मेरे ख्याल में वो जगह होगी. अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है. ये देखो, बहरहाल ये सारा जो है ना वो साउथ का स्टाइल बना हुआ है. आई थिंक हलब शहर लग भी रहा, नहीं भी लग रहा, लेकिन मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर देखते हैं. ये देखें, ये है जी, यहाँ से शुरू होता है साउथ. ये सारा साउथ है. वो जो आगे वाला है ना, वो ज़्यादातर उसमें उस्मान और उरहान गाजी पे जो अदर शूटिंग हुई हुई है. साउथ ये है. यहाँ से ये उनकी मस्जिद, वो उनका कलीसा जहाँ पे ड्रैगोस अपनी प्लानिंग करता था, और वो साउथ की एंट्रेंस. यहाँ पे एक वो कुआं भी होता था शायद, पता नहीं वो कहाँ है. बहरहाल ये आप देख लें, फिर यहाँ से निकलते हैं. और एक बात जो मुझे और पता चली है अभी नई मुझे बात पता चली है कि ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है, ये साउथ जो है ना 4 महीने में तैयार हुआ था, और वो वाला जो हिस्सा है वो तैयार हुआ था तकरीबन 3 महीने में. और 3 महीने में कैसे तैयार हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ. आवाज़ आ रही है? ये सारा चाक है, चाक की दीवारें बना के उसके ऊपर इन्होंने सीमेंट के साथ उसको पक्का कर दिया, और जो है ना फिर ऊपर पेंट कर दिया. ये सारा ऐसे ही है. ये शायद जो लकड़ी है ये ऐसे ही है. इफ़ यू कैन हियर द साउंड, लुक एट दैट. फोम भरा हुआ है इसमें सारा. ये सारा कुछ जो है ना सारा फोम है और पेंट हुआ है सीमेंट का. ये सारा ये है. भी आपको काराजा सार शायद लेके जाना है, चलते हैं. ये वो जगह जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं किले है फतह करने के लिए. ये है, ये देखें, ये जो दरवाज़ा तोड़ने के लिए होता है. और ये कोई एक और कबीला यहाँ खाली है, लेकिन बस वो अभी हम यहाँ पे आए हैं खाना खाने. ये कबीले के साथ इन्होंने अपना रेस्टोरेंट बना लिया है अर्तुल ने. ये देखें, गुरबत आ गई अर्तुल में, उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बना लिया. अब यहाँ पे लंगर पानी होगा करेगा. Oh my God! They don't have it, but you can buy it from any bakery. In Istanbul. Okay, what's Just called? call them bazlama. बजलामा. Bazlama. ओके, यहाँ पे हम आ Can I गए. have a seat here? ओके, थैंक यू. यहाँ पे हमारा आज लंगर होएगा, और लंगर के बाद जो है ना अगला प्रोग्राम भी होना है कुछ वहाँ पे. और अभी हमने काराजे सार भी जाना है, कुछ शो भी होता है, और कुछ देखते हैं अगर कोई एक्टिविटी भी यहाँ पे हुई तो. अभी हो गया हमारा यहाँ पे रोटी का टाइम, और यहाँ पे हम आए हैं रोटी खाने. रोटी में इन्होंने अभी ये हमें एक सूप दिया है, साथ सैलड, ये पानी है,
और उसके साथ ये शायद दूध है या दही है, कुछ पता नहीं, लेकिन देखते हैं। और यहाँ पे वो बता रहा था साथ चिकन होगा और रोटी होगी। बाकी अभी आगे देखते हैं आगे क्या आता है, फिर आपको बताते हैं। और यहाँ पे आना कैसे है वो भी मैं आपको एंड में बता दूँगा। ये है जी हमारी फ़ाइनल रोटी, वो नान है, ये चिकन चावल सूप, ये वाला जो है स्वीट डिश में है, कुछ डेज़र्ट, और ये व्यू। और अब हम ये लंगर करेंगे, आपको लंगर के बाद बताते हैं कुछ। A few moments later. यार यहाँ पे ना घूमते घूमते आपको एक और चीज़ दिखाऊं क्या मिला हमें। ये देखो, ये हैं भेड़ें, यहाँ भी हैं, वो ऊपर भी हैं, और ये भी है। ये भेड़ें भी यहाँ पे आई हुई हैं। और दुख ये हो रहा है कि देखो भेड़ें भी यहाँ पे आ गई हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये भेड़ें भी जो है ना पाकिस्तान जैसी हैं, क्योंकि ये ड्रामा जो है ना शूट हुआ था 2014 में, वो बता रहा था, आज से तकरीबन 16 साल पहले, 14 साल पहले। और 14 साल से ये भेड़ों ने भी नहीं तरक्की की, और पाकिस्तान भी जहाँ था आज 50 साल बाद, 70 साल बाद आज भी वहीं है, बिल्कुल ये भेड़ों की तरह। और इसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पे इंतज़ार हम कर रहे हैं। हमें अब समझ लें कि वो टूर से ब्रेक हुई है, 4 बजे वहाँ पे एक शो शुरू होना है, अभी उसमें भी घंटा है। और यहाँ पे मौसम इतना प्यारा है, ये सारा देखो ठंडी हवा चल रही है, धूप थोड़ी तेज़ है लेकिन मौसम प्यारा है। ये देखें, आज का यहाँ पे हमारा सारा दिन तकरीबन यहीं पे गुजरेगा। अगर जल्दी चले गए वहाँ पे वापस तो फिर कुछ घूमे फिरेंगे। और उसके अलावा वहाँ पे गुरगुद भी बैठा है, उसके पास चलते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं। और यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, आपने यहाँ पे आके कोई चीज़ नहीं लेनी। वहाँ पे जो वो टोपियाँ पड़ी हैं, कैप्स वगैरह पड़ी हैं, वो जो शॉपिंग का सारा सामान है वो बहुत महंगा है, $300 $250, इससे नीचे नहीं है। और वो वहाँ पे जो है ना काई कबीले का जो वो है औताक बना है, वहाँ पे वो फ़ोटोग्राफी भी करते हैं, वीडियोग्राफी, सारा कुछ। वो भी एक्सपेंसिव है, किसी ने अगर बनवाना हो तो वो बनवा सकता है, लेकिन मैं तो नहीं उधर जा रहा, क्योंकि वो है तकरीबन $250 $250 का। आपकी वो वीडियो भी बनाते हैं पूरा ऐसे जैसे अर्थरुल आ रहा है, इस तरह का वो पूरा एक शॉट लेते हैं। और उसके अलावा हॉर्स राइडिंग का अगर आपने करना है तो वो 1500 तकरीबन तुर्किश लीरा, वो मैं सोच रहा हूँ कि औखा सौखा कर ही लें। एक और आपको चीज़ दिखाएं, एक और चीज़ मिली है, ये खैमा, और इसके अंदर ये देखो जी जिंदान भी है यहाँ पे अभी तक। यहाँ पे वो अपने कैदी बांधते थे, वो अभी भी एक कैदी यहाँ पे पड़ा ही उसका काम हो गया। If you can remember, then if you do not, that's fine. Brother, selamünaleyküm. Pakistan, Türkiye zindabat. जिंदाबाद। Lahore, Lahore. Eyvallah. यार 4 बज गए हैं और अभी शो का टाइम हो गया। यार पीछे जो बिल्डिंग है यहाँ पे कोई शो होना है, ये देखो मछलियाँ नज़र आ रही होंगी आपको, यहाँ पे शो है। अभी शो पे चलते हैं, शो पे देखते हैं क्या होता है। बजाय खुशबू आने के यहाँ से घोड़ों की टट्टी की बू आ रही है। लेकिन देखते हैं यहाँ क्या होता है। Kırılmasının giyikleri tepemizde, vatan ulusun bölgesinde, elde kılıç, yürekte cesaret, gönlümüzde aşk, bizim vatan. Soluksuz koşan atlar dizisi, Anadolu'nun dört bir yanının nal izleriyle. Titresin düşmanlar, Osmanlı
अभी हमारा हो गया जी वापसी का टाइम। कराजा हिसार किला भी इधर ही था, वहाँ पे ना उन्होंने अभी एक और नया ड्रामा शूट कर रहे हैं, उसकी शूटिंग चल रही है, मतलब उसका वो स्टार्ट होने लगा है, उसकी सारी मेंटेनेंस कर रहे हैं ये वो, वहाँ पे नहीं उन्होंने जाने दिया। बाकी आप ये एक दफ़ा देख लें, अच्छा था यार। तोपें भी बड़ी हैं। अब ये रेस्टोरेंट या ये रेस्टोरेंट था वो, वहाँ पे बाज़ार है, चीज़ें पड़ी हैं। बाकी ये है, अभी यहाँ से निकलते हैं और आपको बाकी अब जाके इस्तांबुल में मिलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या कोई शुगल मिलता है हमें कि नहीं, क्योंकि मुझे तो ये था कि यहाँ शाम हो जानी है, लेकिन शाम नहीं हुई यहाँ पे। तो अभी हमने वापस निकलना है, वापस निकलते हैं। मैं वहाँ से वापस आके होटल गया था, होटल जाके नहा धो के फ्रेश हुए हैं, थोड़ा रेस्ट किया है और अभी फिर बाहर निकले हैं। और अभी मेरे ख्याल में मगरिब का टाइम हो रहा है, तो कोशिश करते हैं अगर अभी मगरिब हो गई तो नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ कहाँ पढ़नी है ये आपको दिखाते हैं, लेकिन आप उससे पहले ये देखें, ये व्यूज़ देखें आप। और अभी मैंने जहाँ जाना है नमाज़ पढ़ने, वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कैसा फील होता है इस्तांबुल में नमाज़ पढ़ना। ये देखो, जिस मस्जिद में मैं आया हूँ नमाज़ पढ़ने, इसका नाम है ब्लू मॉस्क या सुल्तान अहमद। ये इसकी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, जिसने पढ़नी है वो रोक के पढ़ सकता है। और ऊपर से ये मस्जिद ऐसी नज़र आती है, और सामने से कैसी नज़र आती है आपको दिखाते हैं। अल्लाह अकबर। अंदर चलते हैं, बहुत प्यारी मस्जिद है ये। यार ये जो है मस्जिद का अहाता है, ये वाला सारा जो सेन है, और सारे लोग इधर जूती लेके आए हैं, फिर मुझे भी लानी पड़ी है, लेकिन बुरा लग रहा है यहाँ पे जूती लेके आते। मस्जिद अंदर है, वहाँ पे मेरे ख्याल में जूती उतार के जाते हैं सारे। मस्जिद ये है हर इसका ये है 360 डिग्री व्यू। अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। इधर क्या लिखा हुआ है, मस्जिद इज़ क्लोज टू द विजिटर इन द टाइम ऑफ कंग्रेशनल प्लेयर्स। नमाज के लिए, विजिटर के लिए बंद होती है नमाज के टाइम, वैसे खुली है। हम जाते हैं। अभी हम आए हैं वज़ू करने, नमाज को रह गए हैं 5 मिनट। यहाँ पे कहीं पे वज़ू एरिया है, वो आई थिंक वहाँ पे है। वज़ू करते हैं, फिर अंदर जाके नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आपको अंदर से दिखाते हैं। ये मस्जिद की साइड प्रोफाइल। सबसे मशहूर जो जगह है यहाँ पे, जो सबसे मशहूर मस्जिद है, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन दिस कंट्री इज़ दिस मॉस्क। जो यहाँ पे तुर्की में आता है वो लाजमी इस मस्जिद में होकर जाता है। यहाँ ये कह लो कि लोग आते ही इस मस्जिद के लिए हैं। एक ये मस्जिद है और एक है आया सोफिया। आया सोफिया वो अंडर मेंटेनेंस है, अंदर से तो देखेंगे लेकिन बाहर से उसका व्यू नहीं है। अभी वज़ू करते हैं, फिर अंदर मस्जिद के अंदर जाके मिलते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर।
मिंबर देखो कितना ऊंचा है। ये देखें, ये है मदीना मनव्वरा का मॉडल, मस्जिद नबवी का मॉडल है ये। और वो इसकी हिस्ट्री लिखी है, मैं आपको बाहर जाकर बताता हूँ। बाकी आप यहाँ से ये मस्जिद देखें, कल दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। यहाँ पे औरतें भी आती हैं, लेकिन उनको वो फेंस से आगे जाने की इजाज़त नहीं है, वो पीछे रहती हैं और हिजाब वगैरह करके आना लाजमी है। अगर किसी के पास हिजाब नहीं होता तो उससे दे दिया जाता है। बाहर से आपको दोबारा दिखाते हैं। मुझे जो बात अच्छी नहीं लगी वो ये है कि यहाँ पे मस्जिद के जो सहन है इसमें जूतियाँ लेके आना। ये देखो, इखलाकी तौर पे तो यहाँ पे भी जूती लेके नहीं आना चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आप ये देखें, ये जो है ना लाइटें वाइट कलर की हैं, पता नहीं क्यों ये पर्पल नज़र आ रही हैं, लेकिन वाइट कलर में है। इसका जो एक एरियल शॉट है, जो ड्रोन शॉट होगा, वो भी मैं लगा दूंगा। यहाँ से आप देख लें। ये थी जी सुल्तान अहमद मॉस्क, या इसको ब्लू मॉस्क भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ अजीब लगी है ना, वो ये लगी है कि ये मैं आपको दिखाऊं। ये देखो, सारा आपको वाइट नज़र आ रहा है, जो वाइट है वो वाइट नज़र आ रहा है, जो येलो है वो येलो नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर वाला जो वाइट है वो पर्पल क्यों नज़र आ रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ, ये वाला वाइट पर्पल क्यों नज़र आ रहा है। वैसे वाइट है वो, मैं आपको कैसे दिखाऊँ, क्योंकि अब आपके सामने वीडियो। ये देखो, ये बाहर वाला पत्थर भी आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है, अंदर पर्पल नज़र आ रहा है। हालांकि मोबाइल का मसला नहीं है, यहाँ पे चिट्टा चिट्टा नज़र आ रहा है, पीला पीला नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चिट्टा पर्पल क्यों नज़र आ रहा है। ये सोचना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये क्या बात है। ये देखो, ये चिट्टा चिट्टा नज़र आ रहा है, वो पीला पीला नज़र आ रहा है, ये भी सही नज़र आ रहा है, बाकी हर चीज़ सही नज़र आ रही है। और ये देखो, वो अंदर वाला सारा जो है ना वो पर्पल नज़र आ रहा है। अजीब तो होगा भाई। यहाँ वो जो पत्थर लगा है, उस पत्थर का में कोई बात होगी ऐसी कि जो रंग बदलता है। अभी यहाँ से आगे चलते हैं, कहीं और देखते हैं। लेकिन मैं जब से पाकिस्तान से बाहर आया हूँ ना, अज़ान की आवाज़ मैंने पहली दफ़ा सुनी है, और
जो चीज़ इंसान के पास नहीं ना होती, बाद में उसको पता चलता है उसकी वैल्यू कितनी है। क्योंकि जब से मैं पाकिस्तान से आऊँ मैंने अजान की आवाज़ नहीं सुनी, यहाँ आके सुनी है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कि जन्नत में आ गए, कहाँ आ गए हैं। सारी ज़िंदगी जन्नत की आवाज़, अजान की आवाज़ हमने सुनी है, लेकिन अभी 8-9 महीने से मैंने आवाज़ नहीं सी सुनी अजान की। यहाँ पे आके मैंने अजान की आवाज़ें सुनी हैं, और जैसे पाकिस्तान में हर तरह से आवाज़ें आती हैं, सेम वैसे यहाँ पे आवाज़ आ रही थी अजान की। ये देखो, ये वाइट है ना नीचे, ऊपर सारा पर्पल है। परेशान हो गया हूँ मैं तो ये देख के। अभी आगे देखते हैं आगे कहाँ जाना है, तो कोई अगला आपको शुगल दिखाते हैं। ये देखो यार, यहाँ पे गलियाँ, खाने, मज़े कर रहे हैं लोग। आगे आगे चल के आपको गलियाँ दिखाते हैं। यहाँ पे तो सारा कुछ महंगा है। बिल्लियाँ बड़ी हैं ये, यहाँ पे देखो बिल्लियाँ भी तुर्की आ गई हैं, आपने पता नहीं कब आना है। ये क्या है? टर्किश डिलाइट। Merhaba, nasılsın abi, iyi misin? लग गया जी पता कैसे बोल दे। ये देखो यहाँ पे डिनर, अच्छी गलियाँ, अच्छा नज़ारा, अच्छा माहौल है यार। Biryani, kana kana. खाना खाना, चलो चलो। आइसक्रीम मज़े की लग रही है यार। बहुत अच्छा, वेरी गुड। What's baklava and We got baklava, Turkish delight, everything. We got everything except customers. एक्सेप्ट Customers. कस्टमर्स। और कहते हैं हमारे पास सब कुछ है एक्सेप्ट कस्टमर ये बाकी सब कुछ है, और कस्टमर मैं भी नहीं हूँ क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ। टर्किश स्वीट्स हैं ये फूल। Why? That's red rose. What do you do for them? Rose. What do you do with them? Oh, you can boil it as a tea. You can also put on your desserts. Oh, Yep. चाय बन दी है ना जी। ये क्या क्या पड़ा हुआ है यार। How much this? 10 euros? No, that's 10 gram. Oh, how much? Like these are the each gram prices of the stage. Like 1 gram 520. 520 and 1 gram 620. Yep. Oh, महंगा काम है ये जो इतना सा ना ईरानी साफ़रान इसको कहते हैं। ये तकरीबन बनता है 40,000 रुपये का। ये मसाले हैं सारे यार। ये मुझे जो दुकान मिली है यहाँ पे मसाले हैं, ओरिजिनल मसाले, ओरिजिनल चीज़ें हैं। और ये मैंने पी ली है, लेकिन ये उसने मुझे बना के दी है। चाय कौन सी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये फूल पड़े हैं, ये येलो रोज़, रेड रोज़, पिंक रोज़, शुगर, तुर्किश टी के पत्ते पड़े हैं, ये फ्लावर, इनका सारा ये मटेरियल बनता है। उसके बाद ये ये देखो, इन सारों को सुखा के ये जैस्मिन का पौधा है, जैस्मिन का फूल है, जैस्मिन बॉल्स, यूसा, सुल्तान टी, और उसके बाद नीचे ये पाउडर बनते हैं एक प्रोसेस से गुजर के। और ये पाउडर जो है जस्ट उसने, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये कप में डाल के रखा है, और इसमें उसने यहाँ से सिर्फ ठंडा पानी डाला है, और इतनी मज़े की खट्टी मीठी ये बनी है ना। ये जो आपको बीच में फूल नज़र आ रहे हैं, ये भी खाने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आया। मैं ज़रूर यहाँ से लेके जाऊँगा थोड़ा थोड़ा। ये जो सारी नज़र आ रही है ना आपको, ये नीचे पाउडर, ये देखो, काफ़ी मज़ा आया इसका, वाकई में मज़ा आया। अगर आया तो मैं आपको बता रहा हूँ।
और उसके बाद ये पड़े हैं जी संदल, मलाकाई, ऊद करीम, ये सारी जो लकड़ियाँ पड़ी हैं इनको कमरे में बस हल्का सा जला के रख दो और कमरे में खुशबू हो जाएगी। और ये जो हैं ये अतर के इतर, ये भी आप लोगों में गलती निकालनी है, लेकिन आप जो बोलोगे वो सही बोलोगे, मैं ही गलत बोल रहा हूँ। हम बुरे हैं, बस बात करता हूँ। Oh my yes. ये भी बहुत महंगे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, ओरिजिनल है ये भी, लेकिन महंगे बहुत हैं, सस्ते ढूंढते हैं कोई। A few moments later. ये यार नाश्ता होने लगा है कि कोई दोस्त मिल गया था इधर, दोस्त बन गया कि एक लड़का था इधर पाकिस्तानी था, कोई उसने रिकमेंड किया था यहाँ पे आके खाओ। और अब ये मैं खाने लगा हूँ, देखो क्या निकलता है इसमें से। आज का दिन एंड हो गया, हमने खाना वगैरह खा लिया है। और ये जो मैं गया था ना वहाँ पे अर्तुल गाजी की, वहाँ पे उसकी जो ये प्राइस है वो है 90 यूरोज़। उसका मैं नीचे लिंक लगा दूँगा, अगर किसी ने जाना होगा तो चला जाएगा, वरना मैं वैसे भी लगा दूँगा। देख तो आपने लिया है। और उसके बाद जो है ना, ये जहाँ मैं खाना खा के आया हूँ वो जगह का नाम है अक्सराय। अक्सराय में शॉपिंग भी बहुत सस्ती थी और खाना भी बहुत सस्ता था। अगर आपने यहाँ से खाना वगैरह खाया तो आपकी जेब एक दिन में खाली हो जाएगी। एक्सपेंसिव है, इफ़ यू कैन अफोर्ड देन यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन अगर आप मेरी तरह हिसाब से चलते हो तो फिर आपको जगह बतानी पड़ेगी। वो यहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर है। और आपको एक ट्राम लेनी है 3 स्टेशन दूर, वो अक्सराय है। वहाँ पे सब कुछ सस्ता, शॉपिंग भी सस्ती है। 3 पाउंड की शर्ट, 3 पाउंड का जो है वहाँ पे पैंट, और ये चीज़ें सारी बहुत वहाँ पे सस्ती थी। यहाँ पे अगर इसको पूछोगे तो ये आपके भी कपड़े उतार लेंगे, इतना एक्सपेंसिव है। और आज का दिन इतना ही है, बाकी सुबह का भी दिन मज़े का होगा। अब नेक्स्ट व्लॉग सुबह उधर चलेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।